नमस्कार दोस्तों, शिवप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आपका आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जोंक और केचुआ। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ आते हैं। आपका आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा तेलचट्टा, जूं, खटमल, मक्खी। आपका आंसर हो जाएगा साथियों तेलचट्टा, जूं, खटमल और मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, जूं, खटमल और मक्खी आते हैं। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा पाइला, घोंघा। आपका आंसर हो जाएगा साथियों पाइला और घोंघा। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो पाइला और घोंघा आते हैं। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा तारा मछली, बीटल स्टार और समुद्री खीरा। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा तारा मछली, बीटल स्टार और समुद्री खीरा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, बीटल स्टार और समुद्री खीरा आता है। तो दोस्तों जितने भी साथी शिवप्रकाश क्लासेस से जुड़े हैं, यदि शिवप्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तब आपका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। आपका आंसर हो जाएगा साथियों अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर दोस्तों इसका उल्टा हम देखें तो फुफ्फुस शिराएं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी शिराएं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुस शिराएं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर दोस्तों इसका उल्टा हम देखें तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। आपका आंसर हो जाएगा
कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। आपका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। तो आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कीटनाशी। आपका साथी आंसर हो जाएगा कीटनाशी। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा कीटनाशी। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा अवसादी शैलों में। आपका आंसर हो जाएगा अवसादी शैलों में। अवसादी शैलों में पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा, बताइए साथियों, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां। हरी सब्जियां। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। आपका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या हो जाएगा साथियों? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है? बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा साथियों? पारा, जिसे Hg कहते हैं। पारा। सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है, जिसे Hg कहते हैं। तो आज के सेशन का 15वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? बताइए साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तब आपका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। आपका आंसर हो जाएगा साथियों लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी साथी शिवकाश क्लासेस में जुड़े हैं, यदि शिवकाश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और क्लास का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू आर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।